गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके द्वारा उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है, ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे जहाँ जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहाँ जाकर के जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण किससे मिटेगा? जो उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकताएं की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो, अरियुदास बना होगा सतलोक की सिद्धि। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा? जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, उठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा, और कोई उसने उठाकर पट दे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा, ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे की बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तो मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिराए। और फिर क्या आते हैं, कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। अब पुण्यात्माओं,
परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, पूरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। और फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गढ़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया। ईब गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ हैं मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी लें, काजू किस्म सेब संतरे खावें, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है। यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की त कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरान माटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है। अब मरे पाछे के अर्गद अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना तीब देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता कि देखी जाएगी, किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आँखें वाले की माना नहीं, तो मर कुएं में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहाँ का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आँखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आँखें रखते थे, और हम अंधे हैं
तत्व ज्ञानहीन प्राणी है और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे, हमने दिखता ना। अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वही बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, ना सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का, 3 का। तो मैं बीच में फंस गया, चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावे था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखे पार होने लगे, मेरी पुली बना ली। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूँ तो यहाँ परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बिना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले, पुजावा उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और स्थान नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा, और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताती है साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे।
फिर क्या बताते हैं भगवान, अपने आत्माओं, इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा वो इसकी सोजस आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोडे तक सूज गया पैर, सोजस हो गई। तो उसने बताया कि इसके गोडे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी, खुरों में ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा, जब मनुष्य था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया, रिस उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की खोर, ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो, इससे अच्छा था। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया। ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली, और मिलने के बाद फिर सिरदर्द की बाजी ला दी। समझा है तो सिरदर पाऊं, भौर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुँह कर रोते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से। और फिर न्यू करे ऊपर न मुकुर को देखे बूंदी बनी, उसको की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आज 6 दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिना चिड़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है, तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ प्रणामों करके। गरीबदास ये वक्त जात है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लूँ, इस समय न रोया करोगे जब सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका।
तो वह अभी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्माओं, काल ने घना जुल्म करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से है, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखें, परमात्मा तक ना जाने दे, और ही कई साधनाओं में उलझाए रखें। ये तो दयालु आते हैं, अपनी समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे, 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और सच शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा है। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोड़ श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा बिराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पुण्यात्माओं, ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहाँ से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा, भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्मगुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपनात्मा परमात्मा कहा करते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहाँ गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहाँ पर भी, और वहाँ नाई बैठा होता है। और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को ये सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहाँ नाई बैठा होता है। उसको जा करके वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी बेटा देख जा, अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में, और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने उसने उठा के कुरडिया पे फेंक आवेगा, और कौन सा बैंक में जमा कराओगा उसने, उसने बाहर फेंकने उठा के ने। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया।
एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती मारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुआ रोट, और वो थोड़ी देर करती न वो धर दे न काचे पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुर्सी माता उड़ा जिम्मेगी। और वहाँ एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, और एक चबूतरा सा, और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाओगे। अब परमात्मा यूँ कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं कराना, कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहाँ से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका कागज जोत जात ला के अर्नो कहे हे वही माता बहू के पोता दिए पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोते आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई है तरह के भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूँ कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे निकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूँ कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना ले हुआ था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहाँ बैठे वो पांडे
और वहाँ इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहाँ से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो। वो पकड़ ले गए। तो वहाँ जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह, नो बोले यजमान इब कद बहुत दिन माए रे तेरा गजब हो। अब उन्हों कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तैनो बाट देखा हम रोज मरा। इन्हों क्या इब कद बहुत दिन माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहाँ से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। पुण्यात्माओं गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा हुआ 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया। और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना। तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बना के भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। और बहुत श्राद्ध खान को आए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जब सतगुरु मिल जाए तो और ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो वैसे निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण हैं, ये पुराण क्या चीज़ है, ये 4 वेद, उन 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई हैं, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है।
तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर, अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वो भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता हैं और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र ने और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत
आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले से त्री संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ भी कहते हैं। पितृ बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहाँ ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अगर में ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आप भूखे मरे। बतावे, एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडेय पुराण में। इन कहाँ से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडेय पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितृ, भूत, प्रेत, गोहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितृ देवलोक में हैं, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूतादि पितृ बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा, यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं, तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के
वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए उन नन्यों का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहाँ पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुँह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहाँ जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहाँ स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूँ। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे रे भोले आदमी इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि एक लाखों किलोमीटर दूर मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेंगी। तो किसी मूर्ख बना रखे देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो इन तरह देखो नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बन कर खड़ी होगी उनकी वह माई या दादी ताई काकी हैं, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ना भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छिकेगी वह है तेरा के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रतिभा साहू, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 मई 2014 को ली थी सर। प्रतिभा जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने से पहले मैं बचपन से ही जब होश भी नहीं संभाली थी तब से गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? सर मैं गायत्री परिवार में तो जुड़ी थी, मेरा पूरा परिवार भी जुड़े हुए हैं, अभी से जुड़े हुए हैं, मगर उसमें जुड़ने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा हानि ही हानि हुआ सर। तो जैसे शादी होने के बाद एक पति पत्नी का जो गृहस्थ जीवन रहता है, ये
मेरे को कुछ भी सुख नाम का चीज़ ही नहीं था। अपने ज़िंदगी से मैं तंग आ गई थी सर। मैं यहाँ तक कि इतना मारपीट होता था कि मैं पायजन भी ले ली थी। फिर पायजन लेने के बाद मैं अपने मायके में चली गई थी, मायके में बैठ गई थी। वहाँ मायके में बैठने के बाद मेरे को मेरे पति तलाक का नोटिस भी दे दिए थे। उसके बाद मेरे को पति को कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य आए, वो बोले कि अपनी पत्नी को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे पति बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं लाता। तो मेरे को ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि कोई दुनिया में ऐसा कोई है कि नोटिस जारी होने के बाद पति पत्नी मिल जाए। मगर वो लोग बोले कि एक बार विश्वास करके तो देखो, पुस्तक तो पढ़ के देखो। तो फिर मेरे पति पुस्तक पढ़े, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे पति बरवाला गए। बरवाला में जाने के बाद वो नाम दीक्षा लिए। फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आए, आशीर्वाद दिए, तो फिर आए। फिर उसके बाद गए तो बोले गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज से बोले गुरुजी आप तो सब ठीक कर दिए, बस मेरा एक ही परेशानी है कि मेरी पत्नी अपने मायके में है, मैं कैसे करूं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा उनकी गलती नहीं है, आप उनको घर ले आओ और कैसे भी करके आश्रम ले आओ। तो फिर मेरे पति मेरे को लेने के लिए गए, लेकर आए। फिर मेरे को बोले चलो बरवाला चलते हैं। यहाँ घर आई तो घर में देखी कि जो भी जिसको मैं मानती थी, गायत्री माता को मानती थी, उनका फोटो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं बोली आप दूसरे पंथ में चले गए हो, मगर मैं तो नहीं गई हूँ, मेरा भगवान क्यों आप इधर उधर किए। तो बोले चलो ठीक है, आप अपना भगवान ले आओ। उसके बाद मैं लाई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे पति बोले कि चल बरवाला चलते हैं। तो मैं बोली कि मेरे को नहीं जाना है बरवाला, मैं क्यों जाऊंगी, आप दूसरे पंथ में गए हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। गायत्री माँ मेरी माँ है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के तो देखो, नाम मत लेना, मगर घूमने के लिए तो चलो। तो मैं बोली ठीक है। फिर जाते जाते भगत जी ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज मेरे को स्वयं ट्रेन में आए और सब सो गए थे, बोगी का लाइट भी बंद हो गया था। मगर संत रामपाल जी महाराज आए और बोले बेटा आपको नींद नहीं आ रही है। तो भगत जी मैं इतनी अनबुद्धि, इतनी अनजान थी कि मैं स्वयं संत रामपाल जी महाराज को मैं पहचान नहीं पाई। मैं उल्टा उन्हें मैं सोची, क्योंकि मैं पहले बार गई थी, मेरे को नहीं लगा कि ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। तो भाई लूट मार का दिन है तो कोई आए होंगे, तो उल्टा उन्हीं को चिल्ला के मैं भेज दी। फिर सुबह जब उठी तो जाके देखी बोगी में वो नहीं थी। फिर अपने पति को मैं बोली कि यहाँ एक बुजुर्ग आया था, बैठा था, वो कहाँ उतरा। तो बोले ऐसा कोई नहीं आया। जो मेरे साथ में संत रामपाल के शिष्य थी वो भी बोले कि ऐसा तो कोई नहीं बैठा है यहाँ, तुम किसको बोल रही हो। तो मैं बोली नहीं, आया था, लंबा सा था, गोरा सा था, बाल पका हुआ था, दाढ़ी मुझ कुछ नहीं था और सफ़ेद बंगाली हुए पहने हुए थे, वो आए थे। तो उन लोग बोले बस पर गुरुजी ही आए थे, तुमको पता नहीं चला। तो मैं बोले ऐसे कैसे चमत्कार हो सकता है, गुरुजी आए। फिर रास्ते में झगड़ा होते होते गए। उन लोग बोले इतना चमत्कार दिखाने के बाद भी तुम नाम नहीं लूंगी बोल रही है, ले 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 उनके सी से। मैं बोली नहीं, मेरे को नहीं लेना है, तुम लोग चुपचाप रहो। ऐसे करके झगड़ा होते होते गई। फिर आश्रम जैसे ही गई, मस्त खाई पी, फिर सो गई। थके हारे गई थी, ट्रेन में ऐसे भी नींद तो पड़ता ही नहीं है, तो थके हारे गई थी। उसके बाद भी जब मैं आश्रम में सोई तो रात में जो अपना गायत्री परिवार मिशन से जुड़ी हुई थी, तो उनमें से गुरु थे। तो वो गुरु आए और बोले कि बेटा, बोले कुएं के पास से प्यासा मत जाना, पानी पी कर ही जाना। तो मैं बोली अरे कैसे बोल रहे सर। अच्छा, फिर उसके बाद मैं फिर सोई तो फिर वही आवाज़ आया। तो मैं बोली है परमात्मा, मैं बोली यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ होगा, उसका कुछ तो संकेत करो मेरे को। जो ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कान में आवाज़ आ रहा है और उठ के देखती हूँ तो कोई नहीं है। तो फिर मेरे मन में तुरंत आ गया कि नहीं, मेरे को नाम लेना ही है। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे, थके हारे थी, सब सोए थे, फिर भी मैं 4 बजे उठी और उठ के नहा धो के तैयार होके आ गई। फिर अपने पति बोली कि मैं भी नाम लूँगी। मेरे पति बोले अरे ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो आप नाम लेना चाहती हो, कल तक तो झगड़ा करते आई है। तो मैं बोली नहीं, मेरे को लेना है यानी लेना है। फिर उसके बाद नाम 2014 में फिर नाम ले लिया, 8 मई 2014 में संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद इतना लाभ मिले कि शायद बताने के लिए दिन भी छोटा पड़ जाए, मगर इतना थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। भगत जी, जो मेरा यहाँ किडनी है, वो किडनी में
हमेशा यानी 1 माह 2 माह में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं खड़ी थी तो खड़ी ही रहती थी, सोई थी तो सोई रहती थी, यानी पता नहीं इतना। और आंसू मेरे को रोते देखकर मेरे बच्चे भी रोते थे। कितना भी रात रहे उन लोग तुरंत डॉक्टर लेके आते थे, मगर कुछ भी नहीं होता था। बस सुई हुई दे के जाते थे, दवा देते थे, ठीक रहती। फिर उसके बाद 1 माह 2 माह में वैसे ही होता था। मगर जब से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हूँ, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बीमारी ही नहीं है। और दूसरा लाभ ये है कि मेरी गुड़िया है, वो अभी 16 साल की हो चुकी है। तो वो कक्षा 3री में पढ़ रही थी, तब वो ऐसा हुआ कि वो प्रेत बाधा का हो गया। वो जैसे ही घर से निकलती थी तो जाती तो मस्त थी, क्योंकि पढ़ने में होशियार है, तो जाती थी मस्त। उसके बाद जाने के बाद वो घर तुरंत रिटर्न आ जाती थी, बोलती थी कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है। इतना ज़्यादा प्रेत बाधा हो गया था हम लोग को, यानी कि हमारे घर में अच्छे से रह भी नहीं पाते थे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ टोना जादू लगा ही दिए रहते थे। ये सब ठीक हो गया। मेरा बच्चा है सर, वो अभी 14 साल का है। उसके पेट में गांठ बन गया है कंठी माला जैसे। तो उसको वो आया स्कूल से और गिर गया, हम लोग को पता भी नहीं था, तो गिर गया। फिर उसके बाद गिरने के बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए, एक्सरे वगैरह कराए। डॉक्टर बोले कि इसके पेट में गांठ है और ऑपरेशन से ही ठीक होगा। पूरा पेट में कंठी माला जैसे पूरा माला रहते हैं, गुथाया रहते हैं, वैसे ही गुथाया हुआ है। तो ये जब 18 साल का होगा तब इसका ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और कुछ भी खाएगा तो शायद ये बचेगा, ऐसा टाइप का बोले। तो हम लोग परेशान हो गए थे, मगर गुरुजी के से मेरा बच्चा भी नाम लिया था। तो हम लोग बोले बेटा जो नाम मिला है वो नाम कर, अच्छे से नाम कर, अच्छे मर्यादा में रह के भक्ति कर, फिर बाकी पर गुरुजी सब संभाल लेंगे संत रामपाल जी महाराज करके। तो आज मेरा बेटा इतना तंदुरुस्त हो गया है कि मोहल्ले में सबसे अच्छा, सबसे तंदुरुस्त और सबसे हट्टा कट्टा मेरा बेटा ही है। मैं एक मिल चलाती हूँ सर, धान कूटने वाला। तो मैं बोली कि मेरे पति फेरी में जाते हैं, तो मैं बोली गुरुजी से कि हे गुरुजी, मैं बोली कि अभी का दिन है और कपड़ा बेचते हैं दिन भर, तो कभी बिक जाता है तो ठीक है, कभी नहीं बिकता है तो भी, तो अब मैं कब तक ऐसी मिल चलाऊंगी। गुरुजी आप कुछ तो करिए, चमत्कार हो सके तो मेरा बड़ा वाला मिल कर दीजिए, जिससे कुछ तो घर में होगा, आमदनी आएगा, तो अच्छे से आपकी सेवा भी कर पाएंगे ऐसे करके। तो गुरुजी 8 लाख का जो राइस मिल है, जो 8 लाख का प्रोजेक्ट है, उसको परमात्मा पता नहीं कैसे हम लोग को कहाँ से मिला दिए। कुछ पैसा मेरे मायके से दिए, कुछ अपने मित्रों से लिए, और कुछ पैसे ऐसे ही पता नहीं कहाँ से हो गया कि हम लोग का 8 लाख का प्रोजेक्ट यूं ही चुटकी में ही पर गुरुजी संत रामपाल जी गुरुजी यूं ही चुटकी में ही लगवा दिए। जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे इनाम मिले, तो जो दर्शक अभी आपका इंटरव्यू टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो आप आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, आप लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक सब इसमें भी अपने जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो लोग लगे हुए हैं। तो आप उनके ज़रिए से भी आप नाम दीक्षा ऑनलाइन, चाहे तो ऑनलाइन या नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप सत्संग देखेंगे तो सत्संग में हर चैनल में आता है, तो उसके नीचे आपको एक छोटी सी पीली पट्टी दिखाई देगी सर, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का आश्रम का नंबर रहता है, उसे आप नंबर कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।